अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मार्केट तो हमें मुनाफा कमाने देगी ही नहीं, यानी कि हम तो वो स्टॉक्स बाय कर लेते हैं कि हमें से बहुत से लॉस ही होता है। हज़ार से लेकर लाखों रुपए तक के ज़्यादा लोगों ने लॉसेस करे। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा है, ये सारे मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स से कंपनीज़ ना अर्निंग्स में है, तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करें आप लोग सब मिलके, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी रहे हैं और इससे मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग ना सिंसियर और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे और फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेकर आऊँ। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादातर ना वो फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंडेक्स कितना तेजी से यानी कि ऊपर निकल रहा है। मैंने आप लोगों को 90,000 के बाद तो ज़्यादातर वही फंडामेंटली बुलिश ट्रेड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी। ज़्यादातर लोग ना उस टाइम घबरा रहे थे कि अब तो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों को 1 लाख का टारगेट दिया। अब जो मैंने आप लोगों को 1,15,000 का टारगेट दिया हुआ है ना, तो इंडेक्स ना 1,15,000 की भी टारगेट को हिट करेगा और तेजी से इंडेक्स ने इससे ऊपर निकलेगा। लेकिन इस तेजी से पहले पहले जो स्टॉक की मैं आप लोगों को अभी भी इस वक्त डिप पे और लोअर रेट्स पे बाय कॉल दे रहा हूँ ना, लाजमी आप लोगों को इन स्टॉक को ना अभी बाय करके पोर्टफोलियो में रखना है। लेकिन फिर इसके अगेंस्ट ना आप लोगों को कोई भी ऐसे कचरा और पैनी स्टॉक को बाय नहीं करना। मैंने आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में इन स्टॉक को मना कर दिया खरीदने से। ये सारे वो पैनी स्टॉक्स है कि ज़्यादातर लोग ना अभी भी फंसे हुए हैं, यानी कि उन लोगों को लॉस हो रहा है भरपूर तरीके से। मुझे तकरीबन ना साल हो गया चैनल को लेकर चलते हुए। मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर ना अब तक ज़्यादातर वही बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी। मैंने आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में इन स्टॉक को सेल करने से मना करा। ज़्यादातर लोग ना सवाल कर रहे थे कि कमेंट सेक्शन में हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, हमने उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। हाँ, मैंने आप लोगों को देखिए सल्ले की बाय कॉल नहीं दी, सिर्फ मैंने सल्ले ट्रेडर्स को कहा था कि सल्ले ना ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। इसके अलावा गुलामत का मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए गुलामत बेस्ट है, ऐसे कि 1.5-2 साल के लिए अगर किसी को बाय करना है तो फिर वो लोग ना गुलामत को बाय कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक में अब एंट्री मान लेनी है। आप लोग देख रहे हैं कि SSGC है, सिटी फार्मा है, मारी है, सारे स्टॉक्स कितना तेजी से आने के ऊपर निकल रहे हैं। सिर्फ कभी ऐसा होता है ना कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिरता है, लेकिन अब तो इंडेक्स में उठान देखी जा रही है। तो इंडेक्स की इस ऊंची उड़ान में ना आप लोगों को उन्हीं भागते स्टॉक्स को पकड़ना है कि जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि लगते हैं वॉल्यूम्स कितना तेजी से उन कंपनीज के स्टॉक्स को बढ़ा रहे हैं, यानी कि 5.5-6 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के रेट्स पे मैंने आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो कोई भी ना इन स्टॉक को ना बाय नहीं कर रहा था। ज़्यादा लोगों को ना लग ये रहा था कि स्टॉक तो नहीं बढ़ेंगे, यानी कि अगर हमने इनमें एंट्री मारी ना ये समझते हुए कि ये स्टॉक तो ऊपर जाएंगे, यानी कि हमें प्रॉफिट्स ना अच्छे होंगे, तो वो लोग अब फंस गए। यानी कि अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन से स्टॉक को बाय करें कि उनको लॉस रिकवर हो। लेकिन मैं आप लोगों को लॉस रिकवर करने के लिए जो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ज़्यादा लोगों ने तो इन स्टॉक को बाय कर लिया है, मैंने आप लोगों को दिलवा दिए। लेकिन जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट देखें, इसको सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, ताकि वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। इस वीडियो की रीच ना बढ़ाना आप लोगों का काम है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को इन स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस दिखा दिए, इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स तक मैंने आप लोगों को दिखा दिए। बाय कर रखे हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को इनको सेल नहीं करना, क्योंकि जब तक इंडेक्स तेजी से ऊपर निकल रहे हैं ना, देखिए इंडेक्स के ऊपर जाने की ना वजूहत वाजे हैं, क्लियर है। इस तरह से IMF की डील हुई है और खास तौर पर इंटरेस्ट रेट का कम होना, यानी कि गिरता इंटरेस्ट रेट ना इंडेक्स के स्टॉक्स को तेजी से बढ़ाएगा। इंडेक्स के स्टॉक्स क्या, इसके अलावा ज़्यादातर वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ेंगे जिन कंपनीज ने कर्जे लिए हुए थे ना, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। अगर उन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि उन कंपनीज की शेयर प्राइस में ना आप लोग तेजी से उठान देंगे। तो इस तेजी और उठान से पहले पहले ना आप लोगों को ज़्यादातर उन्हीं फंडामेंटली मजबूत बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना है। लेकिन ये जो सामने कीवर्ड आप लोगों के मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ ना, PSX मास्टर्स, तो ये मेरा सेकंड न्यू चैनल है। लाजमी ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे अपलोड वीडियोस का आप लोग वॉच करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हफ्ते में ना 1 से लेके 2 वीडियोस तो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो इनको सेल करके आप लोग मेरे इस सेकंड न्यू चैनल पर भी ना जाके वॉच करके वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और दोनों पे ना बेल नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आप लोगों को सपोर्ट ना ऐसे करना है कि मेरे चैनल पे ना आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा दें, यानी कि सब्सक्राइबर इस चैनल के बढ़ेंगे तो फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा ना रीच लोगों तक जाएगी, यानी कि लोगों तक वीडियोस पहुंचती रहेंगी, तो उन लोगों को भी तो पता चले ना कि मैंने आप लोगों को FCCL है, मारी है, SNGP है, PPL है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, ATRL है, सारे मैंने आप लोगों को वही शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है ना। तो अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है। मैंने आप लोगों को डायरेक्शन दिखा के स्टॉक की बाय कॉल दे के रेकमेंड कर दिया कि भाई आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना इतने टाइम पीरियड के लिए बाय करना है, या आप लोगों को इस स्टॉक को ना इतने टाइम पीरियड के लिए बाय करना है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी ऐसे गिरते स्टॉक को बाय करके फंसेंगे ना,
क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि हमने हेस्कॉल को बाय कर लिया है तो हम क्या करें, इसके अलावा हमने WTL को बाय कर लिया, यानी कि आप लोगों ने वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय करे कि आप फंस के बैठे हुए हैं ना, तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा। वो इसलिए कि ये स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जाते रहेंगे एकदम। अगर ये स्टॉक बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हेस्कॉल बढ़ रहा है ना, तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने हेस्कॉल को बाय कर रखा है तो लाजमी ना आप लोग हेस्कॉल से निकल जाएं। इसके अलावा पहले आप लोगों ने देख लिया कि 23 से बड़ा पाकिस्तान रिफाइनरी में आप लोग अब ट्रेंड देख रहे हैं, सिमेट्री है, SLGL है, तो ये सारे शेयर्स में अगर आप लोग वॉल्यूम लगते देख रहे हैं ना कि इनमें वॉल्यूम लग रहे हैं और हमें इन स्टॉक को बाय करना है 1 से लेकर 2 हफ्ते के लिए या आधे एक मंथ के लिए, तो लाजमी ना आप लोग इनमें एंट्री मारें। तो इसके अलावा जो मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इन पाँचों को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर ये स्टॉक 23 से मजीद ऊपर निकल के अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके और ऊपर जाते हैं, तो आप लोगों ने इन स्टॉक की होल्डिंग करी भी होगी ना लोअर रेट्स पे, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। तो इन स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। इस तेजी में आप लोगों को जो भी स्टॉक मिलता है ना डिप पे, तो उन स्टॉक को ना आप लोगों को जमा करना है। तो अब मैं आप लोगों को जो 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इन स्टॉक को आप लोगों को लोअर रेट्स पे ना जमा कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स तो आप 1,05,000 पे आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिल्कुल इंडेक्स 23 से इससे ऊपर निकलता है तो इन स्टॉक की बारी आएगी। यानी कि अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय कर रखे हैं तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे होंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है FCPL। फूड सेक्टर में कंपनी आती है, फ्राइज लैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अभी तो ये 84 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। मैं आप लोगों को उन्हीं स्टॉक को जमा करने का बोल रहा हूँ जो स्टॉक ने अपना हाई लगा के लोअर रेट्स पे आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं हाई की बात कर लेता हूँ ना FCPL की, तो वो इसका बनता है 95 रुपए से ऊपर का, यानी कि 96 97 रुपए तक का। तो FCPL ने हाई लगा दिया, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बहुत तेजी से ड्रिल करता हुआ ये स्टॉक सपोर्ट बना के उठा और अभी उठ के ये स्टॉक 84 रुपए के रेट्स पे आकर ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना हो तो बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ये स्टॉक अच्छे देकर जाएगा। मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देख लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताए हुए हैं कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, और अगर ये 23 से ऊपर निकलता है यानी कि बाउंस बैक करता है तो टारगेट्स क्या बनते हैं। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो ये स्टॉक तो मैं आप लोगों को होल्डिंग का बोलता हूँ, और खास तौर पर ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL इसका कोड है। PRL के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये स्टॉक आता है लोअर रेट्स पे तो कौन सी कीमत पे आप लोगों को पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय करना है। लेकिन मैं ट्रेडर्स को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग करके ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। आज भी इस कंपनी के स्टॉक में ना 5.5 करोड़ से ऊपर के और 6 करोड़ से कम के वॉल्यूम लगे, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम लगे हैं ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 2-3 रुपये भी अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक से कमा लिए ना, तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी इस कंपनी के स्टॉक की बाय कर ली। क्योंकि जिस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में इस कंपनी के स्टॉक को लोग बाय कर रहे हैं और ये स्टॉक तो 23 से ऊपर निकल रहा है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को 31 रुपये तक के ना पाकिस्तान रिफाइनरी ने ब्रेक कर दिया, और 31 रुपए के रेजिस्टेंस एरिया को पाकिस्तान रिफाइनरी ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये स्टॉक बिल्कुल उठेगा, क्योंकि इसमें उठान देखी जा रही है। ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तो लाजमी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना है। मैं आप लोगों को श्योर टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के जो दे रहा हूँ ना, मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है, और टारगेट्स ना इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 37 रुपये तक के। तभी तो मैं आप लोगों को सेल था ना मना कर रहा कि आप लोगों को सेल नहीं करना इन रेट्स पे। ज़्यादातर लोग सवालात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये स्टॉक ना 22 रुपये के रेट्स को भी ना ब्रेक करके ऐसे नीचे निकल जाए, लेकिन 22-23 रुपये के रेट्स पे आगे इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करता रहा 21 रुपये के रेट्स पे आगे, फिर अगेन बाउंस बैक जैसी करा है। तो आप लोग अब देख लेंगे 31 रुपये से ऊपर ये स्टॉक निकलने के लिए तैयार है। तो टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बता दिया ना, ये बिल्कुल टारगेट्स को हिट करेगा, यानी कि 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक के टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं लास्ट। यानी कि अगर ये मजीद 23 से उठता हुआ ना इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके 34 रुपये तक पहुंचता है, और 34 रुपये से ऊपर निकलेगा तो फिर टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 40 रुपये तक का। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है STCL शबीर टाइल्स एंड सिरेमिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक को तो मैं आप लोगों को उस वक्त से बाय का बोल रहा हूँ ना, कि जब ये स्टॉक ना 10.5-11 रुपये के रेट पे था। आप लोग अब देख लेंगे इस कंपनी के स्टॉक को ना पर कैप पेपर कैप लग रहे हैं, और 15.5 रुपये से ये स्टॉक ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक में ना तेजी इसीलिए देखी जा रही है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। गिरता इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाएगा। तो अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करते हो टारगेट्स क्या बनते हैं इस कंपनी के स्टॉक के। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के स्टॉक को ना ये रेजिस्टेंस एरिया ना ब्रेक करना लाजमी है, जो कि इसका बनता है 17 रुपये तक का। यानी कि अगर 17 रुपये के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर लेते हैं ना, 18 रुपये के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स STCL, तो फिर ये मजीद 23 ऊपर निकलता हुआ इस रेजिस्टेंस
एरिया को तो ब्रेक करेगा और टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है पहला इनिशियल टारगेट बनता है, यानी कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। वो 24 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक का रेट है और ये फर्स्ट टारगेट है, लेकिन इससे पहले इसको रेजिस्टेंस एरिया को जो कि 17 रुपये तक का बनता है तो इसको ब्रेक करना लाजमी है। लेकिन बिल्कुल ये 24 रुपये तक पहुंचेगा तो लाजमी अभी से आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हो जाए लॉन्ग टर्म में जाके। लेकिन 2-3 मंथ की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल 2 से लेकर 3 मंथ यानी कि फरवरी मार्च तक के मंथ में ना ये स्टॉक बिल्कुल 22 से लेकर 24 रुपये तक के रेट्स पे आके ट्रेडिंग करेगा। तो तभी तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दी कि मुझे बेहतर लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ट्रेडर्स के पास भी अच्छा मौका है कि अगर वॉल्यूम रखते हैं तो लाजमी ट्रेडिंग करके भी पैसे अच्छे कमाने का चांस है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने ज़बरदस्त इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं वॉल्यूम्स, और लगते वॉल्यूम्स तेजी से इस कंपनी के शेयर को ना बढ़ा के ऊपर से ऊपर लेकर गए। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का भी ना ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। और खासतौर पर जो सवाल आप लोगों के आए हुए थे ना कि ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक का बता दीजिएगा, हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के लिए बताइएगा। पावर सीमेंट का नेम तक ज़्यादातर लोगों ने लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में ना भेजा पता। मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देता हूँ कि करंट रेट्स पर लाजमी यानी कि कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखें, लाजमी इसको बाय करें क्योंकि 7 करोड़ के वॉल्यूम्स ना आज इस तरह से लगे इस कंपनी के स्टॉक में वो वाजी के बता रहे हैं कि आगे पावर सीमेंट जो है ना ये मजीद 23 ऊपर निकलेगा, यानी कि न्यू हाइज लगाता हुआ इस रेजिस्टेंस एरिया को तो ब्रेक बिल्कुल करेगा। यानी कि अगर ये 11.5 रुपये से ऊपर पे आके और 12 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स पावर सीमेंट, तो ये बिल्कुल 23 से ऊपर निकलता हुआ ना टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 15 रुपये तक का। 15 रुपये तक तो बिल्कुल पहुंचेगा, यानी कि 1000 रुपये से लेकिन लाखों रुपए तक आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना काम करके कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कौन सी कीमत पर बाय और कौन सी कीमत पर सेल करके आप लोगों को इससे निकलना है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, कंपनी ना अर्निंग्स में और गिरता इंटरेस्ट रेट ना ज़्यादा उन कंपनीज को बढ़ाएगा, यानी कि उन कंपनीज के शेयर तेजी से बढ़ेंगे जो स्टॉक बढ़ नहीं पा रहे थे इस दफ़ा की तेज़ी में। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना कि मैंने इससे पहले तो आप लोगों को सपोर्ट लेवल्स तक दिखाकर इनकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करा था। लेकिन अगर आप लोगों ने इन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो फिर तो आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पैसे कमा लिए। क्योंकि देखिए ना अगर आप लोगों ने 3 लाख रुपए के पावर सीमेंट बाय करें ना, या 3.5 लाख रुपए कर लेते हैं, 3.5 लाख रुपए की अगर आप लोगों ने पावर सीमेंट बाय करें तो आप लोग खुद देख लेंगे 3 लाख रुपए की आप लोग की इन्वेस्टमेंट ना अभी तकरीबन 8.5 से लेकर 9 लाख रुपए तक पहुंच गई है। क्योंकि अभी 8.5 रुपए से ऊपर पे और 9 रुपए के आसपास ये स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल अभी भी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। और बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को STCL है पावर सीमेंट है ये डबल ट्रिपल करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, कि सवाल लोगों के आते हैं मेरे पास कमेंट सेक्शन में कि डिविडेंड वाली कंपनी के स्टॉक का बताया था कि हमें डिविडेंड भी मिलता रहे क्वार्टरली, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ईफड। ईफड ना मैं आप लोगों को डिविडेंड के हवाले से रेकमेंड करता हूँ क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हर क्वार्टर में कंपनी का डिविडेंड भी आप लोगों को मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर ये शेयर ऊपर निकलते हैं तो इस दफ़ा की तेज़ी में आप लोगों ने देख लिया कि ज़्यादातर लोगों ने कैपिटल गेन के हवाले से ईफर्ट को बाय करा और अब तो 205 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच के ट्रेड कर रहा है। 215 रुपये तक का तो ईफर्ट ने हाई भी लगा दिया और कितना तेजी से इन रेट्स के बाद तो ये स्टॉक उठाना। मैंने आप लोगों को 158 रुपये से लेकर 162-65 रुपये तक के रेट्स पे ना ईफर्ट की बाय कॉल दी थी कि लाजमी ईफर्ट को आप लोग बाय करके ना होल्डिंग कर लें। और आप लोग अब देख लेंगे इतने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त गेन ना ईफर्ट देकर चला और अब तो 205 रुपये तक के रेट्स पे ना ईफर्ट ट्रेड कर रहा है। तो ईफर्ट को ना मैं आप लोगों को होल्डिंग का बोलता हूँ, डिविडेंड की बात कर रहा हूँ ना, और इस वीडियो को एंड करता हूँ डिविडेंड्स ना आप लोगों को दिखाते हुए, पे आउट्स आप लोगों को दिखाते हुए। तो हर क्वार्टर में कंपनी 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये आप लोग एयर्स भी देख लेंगे हर क्वार्टर में और साल में 3 से 4 दफ़ा तो कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना उन रिजल्ट्स में ईफर्ट डिविडेंड लाजमी दे रही है। लेकिन मैं आप लोगों को होल्डिंग का इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो ना कि हमें इस स्टॉक को किस कीमत पर बाय और कहाँ पे सेल करके इससे निकलना है। लेकिन मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना वो फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी है ना, आप लोगों को लॉस नहीं होगा वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना स्टॉक की लोअर रेट्स पर डिप पर बाय कॉल दी हुई। अब डिसीजन लेना आप लोगों का हमें किस तरह ही ना इंडेक्स 23 ऊपर से ऊपर निकलता रहेगा और आप लोग वो बेकार शेयर्स बाय करके होल्डिंग करके बैठे हुए होंगे कि बट सवाल करते रहेंगे ना कि और फिर तो आप लोगों को बताना बेकार है। हाँ, अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं तो फिर तो आप WTL, सिनर्जी, PI, BTL ये सारे स्टॉक्स ना ट्रेडिंग के लिए बाय करते रहे, यानी कंपनी की अर्निंग मैटर नहीं करती। आप लोगों को खेलना है स्टॉक प्राइस पे, यानी कि किस कीमत पे आप लोगों ने बाय करा और कहाँ पे आप लोगों को सेल करना है। यानी कि ट्रेडिंग के हवाले से अगर आप लोग बाय करते हैं तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, तो ये सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड करता हूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।